देखिए, आज हम लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या-क्या किया था, फोर्सेस के बारे में जान लिया था सारा, फ्री बॉडी डायग्राम्स बना लिए थे और न्यूटन के तीनों लॉज के बारे में भी जान लिया था। हम उसका एप्लीकेशन पार्ट कर रहे थे। तो कल हम लोगों ने थोड़ी-सी ब्लॉक प्रॉब्लम देखी थी। आज उन्हीं का एक एक्सटेंडेड वर्जन देखेंगे और पुली ब्लॉक प्रॉब्लम देखेंगे। तो कल जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, उसी का थोड़ा-सा एडवांस वर्जन हम लेंगे। देखो, ये हमारे पास एक 5 केजी का ब्लॉक है। इससे एक रस्सी बंधी हुई है और ये एक 10 केजी का ब्लॉक है। हमने इधर एक फोर्स लगा दिया F इक्वल्स टू 15 न्यूटन और ये एंगल 37 डिग्री। ठीक। सरफेस कैसा है? स्मूथ। आपसे पूछा गया है फाइंड टेंशन टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है। सबसे पहले हमें टेंशन निकालना है, फिर कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, 5 केजी और 10 केजी को दोनों को आइसोलेट करके इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो सबसे पहले 5 केजी का बनाते हैं। ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल एक्शन। भाई 5 केजी ने जमीन को दबाया, जमीन ने इसको एक ऊपर N1 दे दिया, नॉर्मल एक्शन। ये नॉर्मल आ गया। और नीचे क्या लग रहा है? 5G। देखो, ये एक रस्सी बंधी हुई है। मान लेते हैं ये 10 केजी वाला ब्लॉक आगे जा रहा है। अगर ये आगे जा रहा है तो इस रस्सी में टेंशन आ गया। अच्छा, ये डब्बा भी इसके साथ आगे जाएगा तो इसको आगे टेंशन लेकर जाएगा, टेंशन T। 10 केजी वाला ब्लॉक देखो, इसमें इसी टेंशन का रिएक्शन फोर्स पीछे T। ऊपर क्या आ गया? N2। नीचे क्या आ गया? 10G। और इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। 50 न्यूटन 37 डिग्री पर लग रहा है। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। तो सामने जो लग रहा है वो 50 cos 37 और ऊपर 50 sin 37। देखो, ये जो फोर्स है ना, इस तरीके से ऐसे फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं ये थीटा एंगल पर लग रहा है। ठीक है। तो इसके दो घटक हो जाते हैं, दो कंपोनेंट हो जाते हैं, हिंदी में घटक बोलते हैं। इधर थीटा चिपका हुआ हो, उधर कौन सा होता है? F cos थीटा। और जस्ट उसके परपेंडिकुलर वाला कौन सा होता है? F sin थीटा। ठीक है। तो ये फोर्स दो हिस्सों में टूट गया। ऊपर कितना चला गया? 50 sin 37। इसकी वैल्यू निकाल लो। 50 इंटू 3/5, 5 10 जा 50 इक्वल्स टू 30 न्यूटन ऊपर लग रहा है। और आगे कितना लग रहा है? 50 इंटू 4/5, 5 10 जा 50, 40 न्यूटन इधर लग रहा है। तो ये पूरा सिस्टम आगे जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से ही आगे जा रहा है, ये भी ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। इक्वेशन बनाते हैं वर्टिकल में। वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस में इक्वेशन हम बनाते हैं। तो यहाँ N1 इक्वल्स टू क्या आ गया? N1 इक्वल्स टू 5G। और इस वाले केस में N2 प्लस ऊपर और कितना लग रहा है? 30 न्यूटन इक्वल्स टू नीचे क्या है? 10G। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अच्छा, हॉरिजॉन्टल में लगाते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें लगाते हैं। तो T हॉरिजॉन्टल में इसको T खींच रहा है, तो T इक्वल्स टू F इक्वल्स टू M इंटू ए। तो T इक्वल्स टू 5 इंटू ए। ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। यहां देखिए 40 इसको आगे खींच के ले जा रहा है, पीछे कौन रोक रहा है? टेंशन। तो 40 माइनस T इक्वल्स टू 10 इंटू ए। ये इक्वेशन सेकंड। इसको सॉल्व कर लो, दोनों को जोड़ दिया तो 40 इक्वल्स टू कितना आ गया? 15A। ए इक्वल्स टू 40 अपॉन 15, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। तो टेंशन कितना आ जाएगा हमारे पास? T इक्वल्स टू 5 है तो T इक्वल्स टू 5 इंटू ए कितना है? 8/3, 40/3 न्यूटन। ये टेंशन निकल आया। यहां से नॉर्मल निकल आएगा। N1 की वैल्यू 5G आ गई, N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10G माइनस 30। तो 10G, G की वैल्यू अगर हम 10 लेते हैं तो 100 माइनस 30 70 न्यूटन आ जाएगी। तो N2 कितना आ गया? 70 न्यूटन। ठीक। इसका एक शॉर्टकट है। देखो, शॉर्टकट से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, टेंशन क्या है? एक इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स, इस पर एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है? तो देखो, हॉरिजॉन्टल में
50 का एक कंपोनेंट 50 कॉस वाला, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में मोशन हो रहा है, वर्टिकल में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, दोनों जगह नॉर्मल एक्शन हमको मिल रहे हैं, ठीक। तो हम हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट इस फोर्स का ले लेंगे। कितना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 40। इस पूरे सिस्टम को एक्सटर्नली कौन सा कंपोनेंट चला रहा है 40 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, पीछे कोई रोकने वाला तो है नहीं, तो 40 न्यूटन का लॉ क्या है, एफ नेट इक्वल्स टू या फिर एफ एक्सटर्नल बाहरी बल इक्वल्स टू एम इंटू ए टोटल मास। एफ नेट कितना लग रहा है 40 बराबर टोटल मास कितना है 10 + 5 15 इंटू ए कितना आ गया 40/15 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन तो हम शॉर्टकट से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको टेंशन निकालने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा सा डायग्राम में डिफरेंस है। ये हमारे पास सरफेस है, 5 kg और ये 10 kg का ब्लॉक। इधर F इक्वल्स टू 50 न्यूटन लग रहा है कितने एंगल पर 37 डिग्री। इधर हमने एक F लगा दिया और ये कितने एंगल पर लग रहा है 53 डिग्री, ठीक। बीच में क्या है टेंशन T। आपसे पूछा गया है फाइंड अ वैल्यू ऑफ फोर्स F if whole system moving with acceleration मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। इसका आगे लिख दो इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इधर मूव कर रहा है, इस साइड मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये y माइनस वाई, ये x और ये माइनस एक्स, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो हमें इस फोर्स F की वैल्यू निकालनी है। जो क्वेश्चन इतना इजी नहीं है ये। सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं। फ्री बॉडी डायग्राम के बनाने के बाद हमें इक्वेशंस लिखनी है। एक्सेलरेशन हमको पहले से दिया गया है तो F की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकल आएगी। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो 5 kg का, अगर 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इधर बनाते हैं, ये 5 kg का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो इस F फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा F sin 53, एक आगे आ जाएगा F cos 53, नीचे क्या आ जाएगा mg 5g, और ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन n1, ठीक है। आगे टेंशन T, ठीक। ऐसे इस 10 kg का, ये 10 kg का ऊपर क्या आ रहा है, इस F का एक कंपोनेंट, तो 50 sin 37 साइन वाला कंपोनेंट आएगा। इधर क्या आएगा 50 cos 37, और ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन n2, नीचे क्या आ रहा है 10g, और इधर क्या आ जाएगा टेंशन T। अच्छा, ये पूरा सिस्टम मूव किधर कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो इधर इसका एक्सेलरेशन कितना है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका भी एक्सेलरेशन इधर कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इक्वेशन बना दो फटाक से। तो देखो पहले तो वर्टिकल, देखो वर्टिकल से वैसे हमें कोई लेना देना नहीं, कॉन्टैक्ट फोर्स तो पूछा नहीं है, केवल क्या पूछा गया आपसे, टेंशन पूछा गया है, ठीक है। तो फिर भी लेकिन निकाल लो कॉन्टैक्ट फोर्स n1 प्लस f sin 30, तो f इंटू साइन 53। साइन 53 की वैल्यू क्या होती है, देखो साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5, तो 4/5 इक्वल्स टू 5g। तो n1 कितना आ गया 5g प्लस 4f/5, ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ इसमें वर्टिकल में इक्वेशन लगाई तो क्या आ गया n2 प्लस 50 इंटू साइन 37 3/5 इक्वल्स टू 10g। ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, तो n2 कितना आ गया 5 10 50, 100 माइनस 30 70 न्यूटन।
N1 की वैल्यू अभी हमारे पास नहीं आई क्योंकि हमारे पास F की वैल्यू नहीं है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टली। देखो हॉरिजॉन्टली में सबसे पहले इस ब्लॉक को लेते हैं, तो 50 cos 37 इसको आगे चला रहा है, पीछे कौन रोक रहा है? टेंशन। तो 50 cos 37 माइनस टी इक्वल्स टू 10 इंटू ए, एम इंटू ए, 10 इंटू ए कितना दिया गया है? 2। तो 50 इंटू cos 37 कितना है? 4/5, 5 10 जा 50 माइनस टी इक्वल्स टू 20। तो 40 माइनस टी इक्वल्स टू क्या आ गया? 20। तो t इक्वल्स टू क्या आ गया? 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 20 न्यूटन। टेंशन हमारे पास 20 न्यूटन आ गया। इस ब्लॉक की हॉरिजॉन्टल इक्वेशन क्या बनेगी? t माइनस एफ कॉस 53 बराबर m इंटू ए, m कितना है? 5 इंटू ए कितना है? 2। तो t माइनस एफ इंटू 3/5, cos 53 की वैल्यू 3/5 इक्वल्स टू 10। ठीक है, t की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 20 माइनस 3f/5 इक्वल्स टू 10। तो 3f/5 इक्वल्स टू 20 माइनस 10। तो f इक्वल्स टू 10 इंटू 5/3, 50/3 न्यूटन। देखो f की भी वैल्यू आ गई हमारे पास, f की भी वैल्यू आ गई। अब f की वैल्यू आप यहां रख दो तो क्या आ जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। सबसे पहले देखो हमने क्या किया, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाई। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हमने वर्टिकल में इक्वेशन को बैलेंस किया। वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा था तो अपवर्ड वाले फोर्स पर इक्वल्स टू डाउनवर्ड वाले फोर्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में मोशन हो रहा था तो हमने इक्वेशन लगा दी, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दिया, एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए। अच्छा, जो ये एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए, ये हमें लगाना किस में है? दोनों डायरेक्शन में हमने लगाया है। यहां हमने केवल क्या दिखा दिया आपको कि ऊपर वाले फोर्स इक्वल्स टू नीचे वाले फोर्स, ये लगाया यही है, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू एम इंटू ए। और वर्टिकल में एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए हमने सिग्मा एफ वाई बराबर क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स ऐसे ही कर दिए। यहां भी न्यूटन का सेकंड लॉ लगा, यहां भी न्यूटन का सेकंड लॉ लगा हॉरिजॉन्टल में, तो हमारे पास एफ फोर्स आ गया। कॉन्टैक्ट फोर्स की भी वैल्यू निकल आई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइव के जी, 10 kg, 20 kg, 20 न्यूटन इधर से एफ फोर्स लगा। क्वेश्चन ये है, इफ सिस्टम इन पॉजिटिव x direction with acceleration 5 meter per second square with an पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव x डायरेक्शन लिख लेते हैं। नेगेटिव x डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, सवाल आपके पास ये है कि 3 डब्बे रखे हुए हैं, तो एक आदमी इधर से धक्का मार रहा है, एक उधर से धक्का मार रहा है। आपको ये पता करना है कि इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी कि पूरा का पूरा सिस्टम नेगेटिव एक्स मतलब उस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से चला जाए? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जाए, और साथ में उनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स क्या लग रहा होगा। ठीक, एक ही काम एक ही कहानी। सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? फ्री बॉडी डायग्राम। देखो ये तो हम एक शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। अगर आपको क्या निकालना है, आपको इस एफ फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो शॉर्ट ट्रिक से निकाल लेंगे। कैसे? देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक देखो पहले। देखो इस पूरे को होल एक सिस्टम मान लिया, एक्सटर्नल फोर्सेस पर 2 काम कर रहे हैं, एक एफ और एक 20। मोशन किधर हो रहा है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये वाला फोर्स बढ़ा होगा, तो एफ माइनस क्या है, कौन रोक रहा है उसको? 20।
20 इक्वल्स टू m इंटू ए, एम कितना है 20, 10, 30 और 5 35 इंटू ए कितना दे रखा हमको 5, तो f इक्वल्स टू कितना आ गया 5 5 जा 35, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 3 जा 15, 175 प्लस 20, तो 195 न्यूटन आ गया। ये तो शॉर्ट ट्रिक थी। देखिए शॉर्ट ट्रिक से एफ की वैल्यू निकल आई, लेकिन कॉन्टैक्ट फोर्स की अभी वैल्यू नहीं निकली। कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 5 kg का बनाओ, 5 kg, ऊपर कितना लग रहा है N1 और नीचे क्या लग रहा है 5G, इधर से कितना लग रहा है 20 न्यूटन। अच्छा 5 kg ने 10 kg पे धक्का मारा होगा, 10 kg ने इसको वापस कर दिया, तो ये ले लेते हैं N डैश। ठीक है, ऐसे ही 10 kg वाले का बनाया, ये 10 kg, ऊपर क्या लग रहा है N2, नीचे क्या लग रहा है 10G और इधर क्या लग रहा है N डैश। 10 kg वाले ने किसको धक्का मारा 20, 20 वाले ने इसको वापस कर दिया, तो ये N डबल डैश और ये 20 kg, इधर क्या लग रहा है N डबल डैश, इसी का रिएक्शन, और ऊपर क्या लग रहा है N3, नीचे क्या लग रहा है 20G और इधर क्या लग रहा है F। ठीक है, अच्छा मोशन किधर हो रहा है, इधर, इधर एक्सेलरेशन इधर है, इधर, इधर है, और एक्सेलरेशन है कितना a इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से नहीं अपना उसी तरीके से सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो अगर ये डब्बा आगे जा रहा आगे जा रहा, तो सीधी सी बात एन डैश वाला फोर्स बड़ा है, तो एन डैश माइनस 20 इक्वल्स टू 5 इंटू ए। हमको पहले ही बता दिया है ये पूरा सिस्टम किधर मूव कर रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो कौन सा फोर्स बड़ा हो जाएगा एन डैश, तभी तो डब्बा आगे जा पाएगा, 20 न्यूटन को छोटा होना पड़ेगा। ठीक, इस पर इक्वेशन लगाइए। अब इस पर देखो एन डबल डैश बड़ा होगा और एन डैश छोटा होगा, एन डबल डैश इसको इधर इधर पुश कर रहा है, इधर धक्का मार रहा है, तो एन डबल डैश माइनस एन डैश इक्वल्स टू 10 इंटू ए, ये सेकेंड इक्वेशन। इस ब्लॉक पर देखिए एफ इसको इधर पुश कर रहा है और एन डबल डैश उधर रोकने की कोशिश कर रहा है, तो एफ माइनस एन डबल डैश इक्वल्स टू 20 इंटू ए, ये इक्वेशन थर्ड। एक्सेलरेशन की वैल्यू रखिए, तो एन डैश बराबर क्या आ जाएगा 5 इंटू ए की वैल्यू 5 प्लस 20, तो 25 प्लस 20 कितना आ गया 45 न्यूटन। एन डैश की वैल्यू निकल आई। ठीक, ऐसे ही एन डबल डैश की वैल्यू निकल आई, एन डबल डैश इक्वल्स टू क्या है 10a प्लस एन डैश, तो 10 इंटू 5 प्लस एन डैश कितना निकला 45, तो 45 प्लस 50 कितना आ गया 595 न्यूटन। ठीक है, थर्ड वाली इक्वेशन में एफ डैश, एफ माइनस एन डबल डैश कितना 95 इक्वल्स टू 20 इंटू ए, तो 20 इंटू 5, तो एफ इक्वल्स टू कितना आ गया 5 2 10, 100 प्लस 95 कितना 195 न्यूटन। देखो शॉर्ट ट्रिक से हमने क्या निकाल लिया था, शॉर्ट ट्रिक से हमने सीधा डायरेक्ट फोर्स निकाल लिया। ठीक है, तो आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करना है या फिर कौन सा मेथड यूज करना है, डिपेंड ये करता है कि आपसे पूछा क्या गया है। ठीक, अगर आपसे कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा जाएगा तो बिना फ्री बॉडी डायग्राम के आप नहीं निकाल पाओगे उसको किसी भी तरीके से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक 10 kg का ब्लॉक है। ठीक है, एक F1 इधर से फोर्स लग रहा है, ये 37 डिग्री पर, और F1 की वैल्यू है 10 न्यूटन। ये F2 फोर्स लग रहा है, ठीक है, और यहां से 53 डिग्री पर F2 फोर्स। ठीक, एक इधर से फोर्स लग रहा है, F2 की वैल्यू कितना है 30 न्यूटन। 37 डिग्री पर, और ये है आपका F3 10 न्यूटन। ठीक, और एक ये फोर्स लगा 53 डिग्री पर F।
ठीक, अब आपको ये बताना है इफ सिस्टम इज इन रेस्ट फाइंड वैल्यू ऑफ एफ। इफ सिस्टम इज इन रेस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, आपको एफ की वैल्यू निकालनी है। अगर होल सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम में है, कहीं चल नहीं रहा है, साम्यावस्था में है, ठीक है, तो एफ की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए देखो सबसे पहले हमें क्या करने पड़ेंगे, ये जितने भी फोर्स लग रहे हैं एंगल्स पर, इनके हमें कंपोनेंट, इनके घटक बनाने पड़ेंगे। जब हम कंपोनेंट बनाएंगे और वो फ्री बॉडी में दिखाएंगे, सबको वर्टिकल में बैलेंस कर देंगे, सबको हॉरिजॉन्टल में बैलेंस कर देंगे, निकल आएगा फोर्स। तो ये रहा हमारे पास 10 kg। देखो इस फोर्स के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक ऐसा एक ऐसा। ये क्या आ जाएगा 10 cos 37 और इधर क्या आ जाएगा 10 sin 37। ठीक है, इसको हम आगे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। इधर क्या आ गया 10 sin 37, ठीक, और ऊपर क्या आ रहा है 10 cos 37, 10 cos 37। ठीक है, अच्छा इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट हो रहे हैं, एक ये एक ये, तो ये क्या हो जाएगा F2 sin 53, F2 कितना है 30 sin 53, और एक इधर आ जाएगा क्या 30 cos 53। तो इसको इधर दिखा सकते हैं डब्बे पर, इधर ऐसे लगता हुआ, कितना 30 cos 53, और ऊपर कितना लग रहा है, ऊपर लग रहा है 30 sin 53। ठीक, अच्छा ये फोर्स नीचे लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट होंगे। देखो एक कंपोनेंट तो ऐसा होगा, इस तरीके से लग रहा है, इस तरीके से, और एक कंपोनेंट ऐसा होगा। ठीक है, हम इधर से दबा रहे हैं, इधर से अगर ऐसे दबा रहे हैं, किसी चीज को ऐसे दबा रहे हैं, तो दो तरह दो जगह मोशन हो रहा है, एक आगे को दे रहे हैं, एक नीचे। ठीक है, तो एक आगे और एक नीचे। ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा एफ साइन, एफ साइन। देखो ये 53 है तो ये भी क्या हो जाएगा 53, तो इधर क्या कंपोनेंट आएगा एफ कॉस 53, और ये आएगा एफ साइन 53। ठीक, तो इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है, इस डायरेक्शन में एफ कॉस 53, और नीचे नीचे क्या आ रहा है एफ साइन 53। ठीक, अब बचा कौन F3। तो देखो ये अगर 37 है तो ये भी 37 डिग्री। ठीक, ये ऐसे लगेगा और ये ऐसे लगेगा। अच्छा इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया इस डायरेक्शन में वो क्या आएगा 10 F3 cos 37। ठीक, आगे आगे F3, F3 कितना है 10, तो 10 cos 37 डिग्री, और एक कहाँ आएगा, एक नीचे आएगा, तो 10 sin 37, नीचे क्या आ गया 10 sin 37 डिग्री। ठीक है, नीचे एक और फोर्स आएगा क्या mg 10g, और ऊपर एक और फोर्स आएगा क्या नॉर्मल n। ठीक है, अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा है। अगर कोई मोशन नहीं हो रहा है तो इक्वेशंस को क्या कर दो बैलेंस कर दो। तो ऊपर वाले सारे के सारे कितना आ जाएंगे n प्लस 30 साइन 53, तो 30 इंटू साइन 53 की वैल्यू क्या होती है 4/5 प्लस 10 इंटू कॉस 37 की 4/5। ठीक, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, तो n प्लस 24 प्लस 8, n प्लस कितना आ गया 32। देखो किसी को अगर ये वैल्यू नहीं निकालनी आते हैं तो आप ये ट्राइंगल याद कर लो, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, एंगल 90 डिग्री, ये 37 और ये 53। ठीक, तो जो एंगल सबसे बड़ा उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी, ये 5, उससे छोटा ये 53 तो उसके सामने वाली साइड 4, और ये 37 तो इसके सामने वाली साइड सबसे छोटी 3। अब इसमें साइन 37 कॉस 37, ठीक है, टेन 37, जिसकी वैल्यू निकालनी हो आप यहाँ से निकाल सकते हो बड़े आराम से। तो n प्लस 32 ऊपर वाला आ गया, नीचे वाला सॉल्व कर लो। तो 10 साइन 37 तो 10 इंटू 3/5 प्लस f साइन f इंटू साइन 53 4/5 प्लस 100, 5 2 जा 10, तो 3 2 जा 6, 106 प्लस 4f अपॉन 5। ठीक है, इधर सॉल्व किया तो 30 cos 53 3/5 प्लस f cos 53 f इंटू 3/5, 5 6 जा 30,
18 प्लस 3f अपॉन 5। इधर सॉल्व किया हमने तो 10 इंटू साइन 37 3/5 प्लस 10 इंटू कॉस 37 4/5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8, 14। सब कुछ बैलेंस कर दो। वर्टिकल में बैलेंस किया तो वर्टिकल में बैलेंस किया तो ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, तो n+32 इक्वल्स टू कितना 106 प्लस 4f/5। ये इक्वेशन फर्स्ट। और हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स बैलेंस किए तो 18 प्लस 3f/5 इक्वल्स टू 40। यहां से किसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, f की। तो 3f अपॉन 5 इक्वल्स टू 14 माइनस 18। तो f कितना आ जाएगा, f इक्वल्स टू माइनस का 4 इंटू 5/3 माइनस 20/3 न्यूटन। देखो जो हम f सोच रहे थे ना, f कहाँ लग रहा था, हमने कहाँ लगाया था, नीचे की तरफ। तो ये नीचे की तरफ नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा, उल्टा लगेगा, उस डायरेक्शन में लगेगा। माइनस का आया है। अगर इसको बैलेंस करना है सिस्टम को, क्योंकि देखो क्या हो रहा होगा, ये फोर्स ज्यादा हो गया, ये ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये वाला फोर्स, और ये वाला फोर्स किधर धक्का मार रहा है, इधर धक्का मारने की कोशिश कर रहा है। अब अल्टीमेटली देखा जाए तो ऊपर भी उठने का डब्बा कोशिश कर रहा होगा और इधर भी जाने की कोशिश कर रहा होगा। ये फोर्स जो लग रहा है, ये 10 न्यूटन लग रहा है, ये किधर धक्का मार रहा है, इसको नीचे धक्का मार रहा है, ऐसे इधर चलाने की कोशिश कर रहा है। तो इसको रोकने के लिए अल्टीमेटली जो मोशन हो रहा होगा वो किधर हो रहा होगा, इधर हो रहा होगा, डब्बे का इधर हो रहा होगा। ये तीनों फोर्स डब्बे का मोशन किधर करवा रहे हैं, इधर करवा रहे हैं। तो इस फोर्स को कहां लगेगा, लगना पड़ा उल्टा होकर, बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो एफ हमारे पास कितना आ गया, -20/3 न्यूटन। और ये एफ की वैल्यू उठा के आप यहां रख दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। तो n+32 इक्वल्स टू 106 प्लस 4 इंटू एफ कितना है, -20/3, और ये कितना है 5। तो 5 4 जा 20, कितना आ गया 106 माइनस 16/3, और ये -32, जो भी आ जाए नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास नॉर्मल भी आ गया है और आपके पास एफ की भी वैल्यू आ गई है। माइनस का क्या मतलब है कि जिधर लग रहा है उसके जस्ट ऑपोजिट लगेगा। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग पुली सिस्टम। देखिए ये बहुत बहुत ही ज्यादा फेमस मतलब सिस्टम होता है लॉज ऑफ मोशन में, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो सिस्टम स्ट्रिंग पुली सिस्टम, हिंदी में इसको बोलते हैं रस्सी घड़ी, रस्सी घड़ी, इसी तरीके से लिखा जाता है घड़ी, या फिर ऐसा रा उड़ जाएगा। स्ट्रिंग पुली सिस्टम, इसको बोलते हैं एटवुड मशीन भी बोलते हैं। ये भी होता था, आपने गांव में देखो कुओं में ये लगी रहती थी, इस तरीके से ऐसे रस्सी बांध के बाल्टी लटका के पानी इधर से निकालते थे, इधर से कोई खींचने वाला होता था, ठीक है। ये वही वाला सिस्टम है। बस इस पुली की खासियत क्या है कि यहाँ पर अभी हम इस पुली को मास लेस लेंगे और फ्रिक्शन लेस लेंगे, ना तो उसके पास कोई मास है ना उसके पास कोई फ्रिक्शन है। सिस्टम कैसा आपको दिखाई पड़ेगा, ये लगी हुई है पुली और इससे ये लटक रहे हैं मास, एक द्रव्यमान m1 ये, m2 ये, ठीक है। और ये एक रस्सी है तो इसमें टेंशन भी क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक ठीक। अब सवाल जवाब आपसे कैसे किए जाएंगे कि बताओ इस रस्सी में आने वाला टेंशन कितना होगा, बताओ इस डब्बे का एक्सेलरेशन कितना होगा, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करके ही देखते हैं सीधा सीधा। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये नीट में भी आया हुआ है, ये नीट में भी आया हुआ है। अब इसमें क्या पूछा गया है आपसे, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, ठीक है। आपको क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है दोनों डब्बों का, एक डब्बा नीचे आ रहा होगा एक डब्बा ऊपर जा रहा होगा,
ठीक है। अच्छा ये रस्सी बंधी हुई है तो उसमें क्या आएगा, एक टेंशन भी आएगा टी, टेंशन आ जाएगा टी। ठीक, किस तरीके से निकालेंगे, फिर से वही फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो 5 kg ये पूरा सिस्टम देखिए आप, ये भारी है बॉक्स और ये हल्का है, तो कहाँ आएगा, ये ब्लॉक नीचे आएगा, ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो मान लेते हैं ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले 5 kg का बनाओ। 5 kg, ऊपर कौन इसको खींच रहा है, टेंशन टी, नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स 5g। इसको टी ऊपर खींच रहा होगा, नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स। ऐसे ही 10 kg वाले में, 10 kg ब्लॉक में देखो ऊपर इसको रोकने की कौन कोशिश कर रहा है, टेंशन टी, और नीचे घसीट कर कौन ला रहा है, 10g। देखो कैसे बनाया ये हमने, ये 10 kg का ब्लॉक है, टेंशन एक्शन रिएक्शन में ये डब्बा अगर नीचे जा रहा है 10g से, ग्रेविटी का तो फोर्स लग ही रहा होगा, 10g नीचे, ग्रेविटी का फोर्स से नीचे खींच रहा है तो टेंशन इसे ऊपर रोकने की कोशिश कर रहा है। अच्छा इसी का रिएक्शन फोर्स यहाँ लगा, टेंशन इसको ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है और इसको रोक कौन रहा था, 5g। ठीक, ये ए से ऊपर जा रहा है और ये ए से नीचे आ रहा है, इक्वेशन बना दो। तो टी ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स बढ़ा, टी माइनस 5g इक्वल्स टू 5 इंटू ए, ये फर्स्ट इक्वेशन। इसमें देखो 10g माइनस टी इक्वल्स टू 10 इंटू ए, ये सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व किया, टी से टी खत्म, 10g माइनस 5g, 5g इक्वल्स टू 15a। तो ए कितना आ गया आपके पास, ए इक्वल्स टू 5g अपॉन 15, 5 3 जा 15 इक्वल्स टू g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन की वैल्यू निकल आएगी, उठा के रख दो। तो t माइनस 5g इक्वल्स टू 5 इंटू g/3, तो t इक्वल्स टू 5g अपॉन 3 प्लस 5g, 15g प्लस 5g 20g/3। ये आ गया हमारे पास क्या, टेंशन। अब देखो इसका छोटा तरीका क्या, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक कहाँ काम आएगी, जहां हमें टेंशन नहीं चाहिए। ठीक है, अगर टेंशन चाहिए तो फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक, अच्छा टेंशन एक इंटरनल फोर्स है तो वो सिस्टम पर तो कोई काम करेगा नहीं इंटरनली। ठीक है, बाहर से कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं जो इस मोशन को गवर्न कर रहे हैं। देखो 10 kg पे नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटी का 10g, और 5 kg पर नीचे क्या लग रहा होगा, 5g। अच्छा 10g इसको नीचे खिसकाने की कोशिश कर रहा होगा और 5g वाला जो फोर्स है वो इसको अपोज कर रहा होगा, रोक रहा होगा, रोकने की कोशिश कर रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये डब्बा नीचे आएगा तो ये डब्बा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। वो बात अलग है कि टेंशन इन दोनों के बीच में क्या है, टेंशन रस्सी है जो इसको कहाँ ले जा रही है, ऊपर, लेकिन इसका 5g वाला नीचे लग के रोकने की कोशिश कर रहा होगा पूरे मोशन को। ठीक है, तो सीधा डायरेक्ट इस पर देखते हैं कौन सी फोर्स बड़ी होगी, 10g जो नीचे ला रही है। रोकने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, 5g जो रोक रही है। तो 10g माइनस 5g, ये क्या आ गया, एफ नेट, नेट फोर्स इस सिस्टम पर इतना लग रहा है, और इक्वल्स टू m इंटू ए। एम कितना भैया हमारे पास, 5 और 10 15, 15 इंटू ए, तो 10 माइनस 5g, 5g इक्वल्स टू 15a, 5 3 जा 15, ए इक्वल्स टू g/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आसान था, कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल भी नीट में आया हुआ है, क्या ही लेवल है इसका, पता नहीं नीट में ऐसे क्वेश्चंस कैसे दे देते हैं। अगला क्वेश्चन, ये 5 kg है, ये इधर 15 kg है, और ये 5 kg और लगा दिया। ये टेंशन T1 T2 T2, रस्सी अलग तो टेंशन अलग, रस्सी एक तो टेंशन एक। ये पूरी रस्सी एक है, स्ट्रिंग है पूरी की पूरी एक, तो इसमें टेंशन अलग है, और ये पूरी एक अलग स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन अलग है। ठीक है, आपसे पूछा गया फाइंड T1 T2 एंड A। ठीक है, टेंशन T1 T2 बताना है और एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। तो सबसे पहले बनाते हैं हम 5 kg का फ्री बॉडी। एक्सीलरेशन तो हम शॉर्टकट से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें टेंशन भी तो निकालना है, तो फ्री बॉडी बनाना पड़ेगा। T1 नीचे क्या आ गया, 5g। ठीक है, और कोई सा डब्बा आपको नीचे आता हुआ मानना पड़ेगा, कोई सा डब्बा ऊपर जाते हुए मानना पड़ेगा। तो हम इसको ए से नीचे ले लेते हैं, और ये ए से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर T1 लग रहा है, नीचे क्या है, 5g। अच्छा 5 kg दूसरा वाला जो ब्लॉक है, उसकी कहानी कैसे बनाएंगे। ऊपर क्या लग रहा है, T2, और नीचे क्या लग रहा है, 5g। इस डब्बे पर देखिए, ऊपर T2 लग रहा है, T2, नीचे क्या लग रहा है, 5g, और T1 का भी तो रिएक्शन लग रहा है।
नीचे एक और फोर्स आ गया क्या, T1। अब 15 kg, नीचे क्या लग रहा है 15G, ऊपर क्या लग रहा है T2। ये डब्बा कहाँ आ रहा है नीचे, ये डब्बा कहाँ जा रहा है ऊपर, और ये भी डब्बा कहाँ जा रहा है ऊपर। अब इक्वेशन बनाते हैं, देखो इसमें ये डब्बा वर्टिकली मोशन कर रहा है ऊपर ऊपर, कौन लेके जा रहा है T1, तो नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा होगा T1 माइनस 5G, तो T1 माइनस 5G इक्वल्स टू 5 इंटू ए। ये पहली इक्वेशन। इसमें देखिए ये 5 kg है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो T2 इसको ऊपर लेके जा रहा होगा, रोक कौन रहा है 5G और T1, तो T2 माइनस नीचे वाले फोर्स 5G प्लस T1 इक्वल्स टू 5 इंटू ए। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब यहाँ T2 देखो, ये डब्बा नीचे जा रहा है, T2 इसे रोकने के ऊपर कोशिश कर रहा है, रोकने की, ला कौन रहा है नीचे 15G, तो 15G माइनस T2 इक्वल्स टू 15 इंटू ए। ये इक्वेशन थर्ड। तो निकालना कैसे है, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो, तो T1 से ये T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस अंदर गया तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी T2 माइनस 5G, और ये क्या आ गया माइनस का 5G, जोड़ना है, बराबर 5 और 5 10 ए। ये इक्वेशन फोर्थ। ये इसके सामने ले आओ, तो T2 माइनस 5 10G इक्वल्स टू 10A। फोर्थ इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर, T2 से T2 कैंसिल, 15G माइनस 10G, तो 5G इक्वल्स टू 15 10 25 A इक्वल्स टू 5G अपॉन 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। G को हमने यहाँ क्या ले लिया 10 ले लिया। एक्सेलरेशन निकाला, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू रखते जाओ और टेंशन निकाल जाओ, तो T1 हमारे पास क्या आ जाएगा 5 इंटू ए कितना है, ए है 2 और प्लस 5G, तो 5 2 जा 10, 10 प्लस 50 इक्वल्स टू 60 न्यूटन। ये T1 आ गया। अब T1 की वैल्यू आप इसमें रख दो तो T2 आ जाएगा, एक्सेलरेशन आपका आ ही चुका है, और ऐसे ही। अब शॉर्टकट क्या है, देखो इसका शॉर्टकट क्या है, देखो इस पूरे सिस्टम पर देखो, टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, टेंशन को छोड़ दो, टेंशन कोई वर्क नहीं करेगा सिस्टम के ऊपर, ठीक है। वर्क करने वाले जो फोर्स हैं, एक तो 15 kg पर नीचे लग रहा होगा 15G ग्रेविटी का फोर्स, और एक 5 kg और इस 5 kg पर नीचे क्या लग रहे हैं, दोनों ग्रेविटी के फोर्स 5G। तो अपोजिंग फोर्स कितना है, इसका 5G और इसका 5G 10G, और चलाने वाला कितना है 15G, ठीक है। ये भाई 15G इसको नीचे चला रहा होगा, और ये इसके जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो रोक रहे होंगे, ये 5G रोक रहे होंगे किसको 15G को। तो एफ नेट बराबर वही एफ नेट बराबर m इंटू ए। तो नेट फोर्स कितना है 15G माइनस 5G 10G बराबर टोटल मास ऑफ द सिस्टम 15 प्लस 5 20 प्लस 5 25 इंटू ए। तो 15G माइनस 10G कितना आ गया, 15G माइनस 10G 5G इक्वल्स टू 25 इंटू ए इक्वल्स टू 5G को हम 50 लिख देंगे अपॉन 25 2 जा 50, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आसान था। तो शॉर्ट ट्रिक से हम क्या निकाल पाएंगे, केवल और केवल एक्सेलरेशन। शॉर्ट ट्रिक से हम टेंशन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है, हर जगह आपको मिल जाएगा। ये 10 kg है, और ये रस्सी की पुली से, और ये 20 kg है। ये हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है। आपसे इसमें क्या क्या पूछा गया है, ये रस्सी एक है तो इसमें टेंशन T होगा, इसमें भी टेंशन T होगा। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, acceleration of the blocks and force on pulley। पुली के ऊपर फोर्स भी बताना है आपको, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं तो शॉर्ट ट्रिक है आपके पास, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया, टेंशन पूछा गया। एक्सेलरेशन निकाल लो शॉर्ट ट्रिक से। एक्सेलरेशन के लिए इधर कर देते हैं शॉर्ट ट्रिक। देखो शॉर्ट ट्रिक की क्या कहानी है, नीचे कितना लग रहा है 20G, ठीक है। इसको नीचे लाने के लिए टेंशन तो इंटरनल फोर्स है, टेंशन कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा इस मोशन का, ठीक है।
तो 20 g नीचे लग रहा, रोकने के लिए देखो कोई नहीं है, इधर पीछे कोई नहीं है, 10 kg को रोकने के लिए पीछे कोई फोर्स नहीं है, तो खींचने वाला कौन सा फोर्स है, केवल और केवल 20 g, इसको अपोज करने वाला कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, आपका ग्रेविटी, तो ग्रेविटी तो कौन है, बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल बैलेंस कर रहा है। ठीक है, इसका तो 20 g माइनस, इधर कोई रोकने वाला है नहीं तो 0। अरे इस पूरे सिस्टम को देखो ना, नीचे क्या लग रहा है, नीचे 20 g और पीछे कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, तो 20 g माइनस 0 इक्वल्स टू m इंटू एम, कितना है 20 + 10 30 इंटू ए, तो 20g/30 इक्वल्स टू क्या है, ए, बिंदी से बिंदी खत्म। ठीक है, ए बराबर कितना आ गया 2g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो शॉर्ट ट्रिक से था। ठीक है, अब अपने फंडे से करते हैं। तो सबसे पहले 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये 10 kg, ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल, नीचे क्या लग रहा होगा 10g, और आगे क्या लग रहा होगा, टेंशन T। ठीक है, अब 20 kg का डायग्राम बनाएंगे। तो 20 kg, नीचे क्या लग रहा होगा 20g, ऊपर क्या लग रहा होगा टेंशन T, और कोई तो फोर्स लग नहीं रहा है। ये डब्बा कहाँ जा रहा है, ये एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ये ए से नीचे आ रहा है, तो ये ए से आगे जा रहा है और ये ए से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। लगा दो इक्वेशन, T इक्वल्स टू m इंटू ए, 10 इंटू ए, पहली इक्वेशन यहां पर लगा दो। तो 20g माइनस टी इक्वल्स टू 20 इंटू ए, ये सेकंड इक्वेशन। देखो वर्टिकल में लगाओगे तो नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा, 10g को, तो आप चाहो अलग से लिख सकते हो n इक्वल्स टू 10g, नॉर्मल इसका आ गया। ठीक, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। 20g, t की वैल्यू कितनी है 10 है, t से t खत्म, तो 20g/20 बराबर कितना आ गया a, 20 से 20 खत्म। अरे ये हमारा शॉर्ट ट्रिक वाला गलत कैसे आ रहा है, 20g नीचे लग रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, 20g इक्वल्स टू 30 इंटू ए, दोनों को जोड़ा। ओके 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 ओके, ये गलत लिख दिया यहाँ, ये रेस करो, ये थोड़ा सा गलत हो गया। देखो 20g, दोनों को प्लस किया, t से t खत्म, तो 10 और प्लस 20 30 हो जाएगा ना, तो 20g इक्वल्स टू 30a। ठीक है, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया, a इक्वल्स टू 20g/30, बिंदी से बिंदी खत्म, तो 2g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ए तो निकला है, तो टेंशन कितना आ जाएगा, t इक्वल्स टू 10 इंटू ए, कितना है 2g/3, तो 2 10 जा 20g/3 न्यूटन। अब देखो टेंशन तो हमने निकाल लिया, एक्सीलरेशन भी निकाल लिया, लेकिन फोर्स ऑन पुली नहीं निकाल पाए। तो पुली पर फोर्स कैसे निकालेंगे, पुली का सबसे पहले हमें क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ये रही पुली, टेंशन टी और टेंशन टी, टेंशन टी इधर लग रहा है और टी इधर लग रहा है, नेट फोर्स कहाँ आ जाएगा, ये टी आ जाएगा। ये एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। दो फोर्स जब 90 डिग्री परपेंडिकुलर लगते हैं तो उनका नेट फोर्स कितना आ जाता है, टी नेट इक्वल्स टू, एक फोर्स को उठा लो और √2 कर दो। अगर आपको निकालना है तो निकाल लो, टी नेट कितना आ जाएगा, √t² प्लस t² प्लस 2 इंटू टी कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये तो टर्म खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 2t², बाहर क्या आ जाएगा t√2। ठीक, तो t√2 आ गया, टी नेट, तो टी नेट इक्वल्स टू टी कितना हमारे पास 20g/3 इंटू √2, कितना आ गया 20√2g/3, ये आ गया हमारे पास टेंशन। अगला क्वेश्चन देखो, ये एक ब्लॉक है 5 kg का, ये 10 kg, और ये पुली है, पुली इसके ऊपर से पास कर रही है, और ये 10 kg। ठीक, अच्छा ये सरफेस स्मूथ ही लेते हैं, इसमें टेंशन टी, इसमें टेंशन टी, और इसमें T1 मान लेते हैं, T1, और इसमें T2, एक्शन एक्शन। ठीक है, आपसे फिर से वही सवाल पूछा गया कि फाइंड टेंशन फोर्स एंड एक्सीलरेशन
ऑफ द ब्लॉक्स, अब पुली पर भी निकाल लो, एंड फोर्स ऑन पुली, ठीक है, ये आपको सब निकालना है, ठीक। तो एफवीडी सबके बना लो, एक्सेलरेशन तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो इन डब्बों को कोई रोकने वाला पीछे है नहीं, इस पूरे सिस्टम को चलाने वाला कौन सा है, 10G। देखो 10G, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये इस पूरे सिस्टम को चलाएगा, पीछे तो कोई रोक नहीं सकता है इसको, ठीक है। तो 10G एफ नेट बराबर एम इंटू एम कितना है, 10 + 10 20 + 5 25 इंटू ए, तो ए कितना आ गया 100, 10G, जी की वैल्यू 10 रख दी, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो शॉर्ट ट्रिक थी, शॉर्ट ट्रिक से आपने निकाल लिया ये, ठीक है। अब इनकी अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो 5 kg, ये 5 kg, आगे क्या लग रहा है T2, ऊपर क्या है N1 और नीचे क्या है 5G, ठीक है। ऐसे ही 10 kg का, 10 kg का ऊपर क्या है N2, नीचे क्या है 10G, और पीछे इसको कौन, टेंशन का T2 का रिएक्टिंग फोर्स, और आगे क्या आ रहा है T1, ठीक है। 10 kg का, 10 kg का, नीचे क्या आ रहा है 10G, और ऊपर क्या टेंशन T1, ठीक है। ये डब्बे कहाँ जा रहे हैं, आगे ए एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से आगे, ये कहाँ आ रहा है ए एक्सेलरेशन से नीचे। इक्वेशन बनाओ, T2 = 5 इंटू ए, पहली इक्वेशन, इसमें T1 - T2 = 10 इंटू ए, इक्वेशन सेकंड। भाई T1 आगे चला रहा है, T2 रोकने की कोशिश कर रहा है, तो नेट फोर्स कितना आ गया, T1 - T2 = 10 इंटू ए। तीसरी इक्वेशन क्या है, 10G - T1 = 10 इंटू ए, ये तीसरी इक्वेशन। सॉल्व कर लो, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ा, T2 से T2 खत्म, तो T1 बराबर कितना आ गया, इन दोनों को सॉल्व किया तो T1 बराबर 5a + 10a कितना आ गया 15a, उठा के यहाँ पुट कर दिया, जैसे पुट किया तो 10G बराबर 10a + T1, इधर आगे T1 प्लस हो गया, T1 कितना है 15a, तो 15 और 10 कितना आ गया 25a, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 10G = 25 इंटू a = 100/25, 4 आ गया, ठीक है। अब 4, अब इसकी वैल्यू आपको किस में रखनी है, T1 में रख दो, यहाँ पुट कर दो, तो T1 कितना आ जाएगा 15 इंटू 4 60 न्यूटन, T1 आ गया। ऐसे ही T2 कितना आ जाएगा 5 इंटू ए, तो T2 = 5 इंटू ए, कितना है 4, 5 4 जा 20 न्यूटन। अब पुली पर देखो कौन लग रहा है, T1 लग रहा है। पुली का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इधर T1 और इधर T1, तो एफ नेट कितना आ जाएगा इधर T1√2, T1 की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, T1 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 60 न्यूटन, 60 न्यूटन, और 60√2 हो जाएगी नेट वैल्यू, नेट फोर्स की वैल्यू जो इस पुली पर एक्ट कर रहा है। अब आते हैं इंक्लाइंड प्लेन पर, देखो इंक्लाइंड प्लेन पर कोई मोशन किस तरीके से होता है, ये हमने m मास का ब्लॉक रखा, एंगल कितना है थीटा, ये डब्बा नीचे आ रहा है, ठीक है, ये डब्बा नीचे आ रहा है, h हाइट ले लेते हैं, ये पोजीशन ए, ये पोजीशन बी, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ब्लॉक व्हेन इट रीच टू पॉइंट बी पर आ जाए, कितना टाइम लेगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये रेस्ट में है, यहाँ से रेस्ट में छोड़ा गया, और इसे कितना चल के आना है बी पॉइंट तक चल के आना है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, ये एम मास है, देखो ये नीचे क्या लग रहा होगा mg, अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 - थीटा। एक mg का कंपोनेंट ऐसा आएगा और एक mg का कंपोनेंट ऐसा आएगा, ये रहेगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल को कौन बैलेंस करेगा, ये वाला mg का कंपोनेंट, अच्छा थीटा इधर है,
थीटा ये इधर है, तो ये कंपोनेंट क्या आएगा, एम जी कॉस 90 माइनस थीटा, और जस्ट परपेंडिकुलर क्या आएगा, एम जी साइन 90 माइनस थीटा। ठीक, नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा है, एन इक्वल्स टू एम जी साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये पहली इक्वेशन। और आगे कौन इसको लेकर आ रहा है, आगे एम जी कॉस 90 माइनस थीटा, एफ एफ फोर से लग रहा है, एफ बराबर एम इंटू ए, बराबर एम इंटू ए, ये इक्वेशन सेकंड। ठीक, देखो एम जी के हमने कंपोनेंट किया, ये जो एंगल है ना, ये अब यहाँ ये हमने थोड़ा अलग बना दिया, वैसे तो ये फोर्स यही लगता है, बिल्कुल यहीं चिपक के ऐसे लगता है। ठीक है, तो ये एंगल कितना होता है, 90 माइनस थीटा, तो हमने पूरा एंगल कितना लिया, 90 माइनस थीटा। ये क्या आ गया, एम जी कॉस 90 माइनस थीटा, इसको आप क्या लिख दोगे, एम जी साइन थीटा इधर, और इधर क्या आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, एम जी कॉस थीटा किसको बैलेंस करता है, नॉर्मल को, और एम जी साइन थीटा इसको क्या करता है, नीचे चलाता है। तो एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम इंटू ए, एम से एम कैंसिल, ए इक्वल्स टू क्या आ गया, जी साइन थीटा। तो एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या आ गया, जी साइन थीटा, मतलब डब्बा जब नीचे आएगा तो डब्बा कितने एक्सीलरेशन से आएगा, जी साइन थीटा से नीचे आएगा। ठीक है, अच्छा ग्रेविटी का ये कंपोनेंट है, जी का एक कंपोनेंट है साइन थीटा वाला। ठीक, जो डब्बे को नीचे घसीट के ला रहा है। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u इक्वल्स टू 0, रेस्ट में था डब्बा, कितनी डिस्टेंस चला, तो देखो ए बी डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, इस ट्राइंगल में लगाओ साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, h अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है, ए बी, तो ए बी कितना आ गया, ए बी इक्वल्स टू h अपॉन साइन थीटा। अच्छा डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, ए से लेकर बी तक कितना डिस्प्लेस करेगा, h अपॉन साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में है, और एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन थीटा, तो लगा दो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है हमारे पास, s डिस्प्लेसमेंट, h अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू यू 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो h अपॉन साइन थीटा इंटू 2 ऊपर चला गया, और ए साइन थीटा नीचे आ गया, सॉरी ए नहीं, जी साइन थीटा है, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो क्या आ गया, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, एच अपॉन साइन थीटा, ये 2 पर पहुंच गया, ये नीचे आ गया। ठीक है, ओके, तो 2h अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा बराबर टी स्क्वायर। तो t इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू रूट 2h अपॉन जी। इतना टाइम लिया इस डब्बे ने यहां से यहां तक आने में। कैसे हमने किया, इक्वेशन कैसे बनाई, सबसे पहले थोड़े ब्लॉक हमको किसमें था, रेस्ट में मिला हुआ था, हमने उस ब्लॉक के कंपोनेंट्स किए, एमजी के कंपोनेंट्स किए। ठीक है, अच्छा एक कंपोनेंट कौन बैलेंस कर रहा था, नॉर्मल बैलेंस कर रहा था, नॉर्मल सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसलिए सरफेस के परपेंडिकुलर लगा। ठीक है, ये किसको बैलेंस कर रहा था, एमजी कॉस थीटा को। इस डब्बे को नीचे लाने वाला कौन सा फोर्स था, एमजी साइन थीटा, एमजी साइन थीटा इसको नीचे लेकर आया, एक्सीलरेशन निकाला ब्लॉक का, तो क्या आया, जी साइन थीटा। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी कितनी, 0, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना था, h अपॉन साइन थीटा, ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट। ठीक, एक्सीलरेशन भी आ गया। अब हमको क्या चाहिए था, केवल और केवल टाइम, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां u क्या हो गया, 0 हो गया, ये कंपोनेंट 0 हो गया, हाफ इंटू ए कितना है, जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई तो 2h अपॉन साइन थीटा, और ये जी साइन थीटा कहाँ गया, नीचे आ गया, ये टी स्क्वायर हो गया, तो टी कितना आ गया, इतना आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट v, तो हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, आप फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u कितना है, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी साइन थीटा इंटू h अपॉन साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो v इक्वल्स टू रूट 2gh।